हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर करने आई हूँ। काफ़ी लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला कि मैम आप सेल्फ़ स्टडी की बात करते हो हमेशा कि सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन वो सेल्फ़ स्टडी करें कैसे, समझ ही नहीं आता कि हम कैसे सेल्फ़ स्टडी करें, कैसे हमें खुद से कैसे बैठकर हम पढ़ें। हमें समझ नहीं आता कैसे हम टाइम निकालें। अगर हम टाइम निकालते भी हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स तो होते ही होंगे। तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो वही टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने इस वीडियो में आई हूँ ताकि आप सब लोगों को हेल्प मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप चाहे स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी पढ़ आएँ, लेकिन जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपनी स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, और जब तक आप खुद के लिए खुद से प्रिपेयर नहीं होंगे स्टडी करने के, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। कभी भी आपको बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना है। मतलब अपने कंफर्ट जोन को अपने से थोड़ा दूर कर दीजिए, थोड़ा सा दूर कर दीजिए। बेड पर बैठ के पढ़ने की जगह आप चेयर और टेबल लेकर पढ़ें तो आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव चीज़ें कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपने स्टडीज़ में। ठीक है, स्टडी का एक कॉर्नर बना लीजिए। आप कहीं पे भी वो जगह देख सकते हैं। ठीक है, अपने रूम में या कहीं पर भी, आपके लॉबी है या कुछ भी है, एक कॉर्नर पकड़ लीजिए कि मुझे यहाँ पर बैठकर पढ़ना है और यहाँ मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पर अपनी स्टडी। उसके बाद आपका आता है, अब आप अपना टाइम डिसाइड करिए कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मॉर्निंग आउल्स और नाइट आउल्स। मॉर्निंग आउल्स वो होते हैं जो सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह सुबह उठकर। नाइट आउल्स होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको सुबह सुबह ही पढ़ना है या आपको रात को ही पढ़ना है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। जिस चीज़ में आपको रिलैक्स्ड फील हो, जिस टाइम पर आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, वो टाइम आप अपने लिए चुनें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब कि सेल्फ स्टडी करें कैसे। सबसे पहली चीज़, अब बहुत से लोग कहते हैं मैम सेल्फ स्टडी के लिए तो 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए, बट आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 20 से 30 मिनट भी आप लोगों के लिए इनफ हैं। यस, क्योंकि 2 घंटे तक, 3 घंटे तक लगातार कोई बैठकर नहीं पढ़ सकता। अब आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि जब आपको कंफर्टेबल लगे, सबसे पहले तो तब पढ़ने बैठो और मैनेज करो, टाइमिंग को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। सबसे पहली चीज़ अब आपको क्या करनी है, छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ, देखिएगा। जो भी पढ़ो बोलकर पढ़ो, थोड़ा रीड आउट लाउड। कोई भी चीज़ आप मन मन में पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जहन में बैठ जाएगी, नहीं, लेकिन अगर आप उसको बोल बोल कर पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, जब भी कोई आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करें, उनको अपने नोट्स में लिखें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप लोग एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप कर सकें अच्छे से रिवीजन उसकी। ओके, नेक्स्ट इज, हमेशा अपने साथ एक सिलेबस रखो। सिलेबस हमेशा होना चाहिए आपके पास। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ोन या लैपटॉप के अंदर आपका सिलेबस पड़ा है। तो सिलेबस हमेशा अपने पास रखें। अब आपको क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड करना है। मान लीजिए कि अब आप चाहते हैं कि आपको कुछ देर पढ़ना है, कुछ देर का मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आपको 1 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, 20 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे, फिर 20 मिनट्स पढ़ेंगे, देन 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो 2 घंटे तक भी, 3 घंटे तक भी। लेकिन ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका माइंड रिलैक्स्ड रहे, माइंड में हौच पौच ना हो जाए कि मैं क्या करूँ, कैसे पढूँ। सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे अगर लगातार ऐसे पढ़ते रहते हैं बिना मन के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपना टारगेट सेट करो डेली का। मान लीजिए आज आप सुबह उठे, आपने सोचा कि मुझे
अकाउंटेंसी का ये चैप्टर पढ़ना है, सारी टर्म्स क्लियर करनी है आज में, तो उसको डिवाइड कर लीजिए कि इस घंटे में मुझे शुरू की 20 टर्म्स पढ़नी है, फिर नेक्स्ट टाइम जो सेल्फ स्टडी का नेक्स्ट आपका इवनिंग टाइम होगा उसमें आपको बाकी की और टर्म्स पढ़नी है। तो अपने टारगेट को सेट रखो कि कितना पढ़ना है एक दिन में, उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। फिर आता है आपका कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना शुरू करें। अब आपने किताब खोली, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर उठाया, मैनेजमेंट आपने किताब खोली, अब आप उसमें ये नहीं कि डेफिनेशन का रट्टा लगाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। मैनेजमेंट को समझो, डेली लाइफ से रिलेट करो। मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, मैन जब मैनेज करता है किसी चीज़ को, तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड मैनेजमेंट। तो अब आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आपकी मदर्स हैं, सारे पूरे हाउस होल्ड चोर्स जितने भी होते हैं उनको वो मैनेज करती हैं। सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, कपड़े धोती हैं और सारी सफाई करती हैं, डस्टिंग करती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज करती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो अब आपने अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट करके देखा, तो बिजनेस लाइफ से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें उसको पहले अपना ये देखें कि वो ये डेली यूज़ में कैसे यूज़ हो रहा है हमारे साथ। ओके, नेक्स्ट आता है अब आपको कि अब उसके बाद आप जाएं बुकिश लैंग्वेज पर। पहले आपने डेली लाइफ से रिलेट किया, अपनी लैंग्वेज में देखी चीज़ें कि कैसे हो रही हैं, फिर देखिएगा कि अब मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी हुई है, किस ऑथर ने दी है, मतलब जो लिखे होते हैं ना कि किस राइटर ने ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, वो देखिए। तब जाएं बुकिश लैंग्वेज पर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका टॉपिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, अब सॉल्व करिए क्वेश्चंस उठाइए, उस टॉपिक के सॉल्व कीजिए, उठाइए फिर सॉल्व कीजिए, उठाइए फिर सॉल्व कीजिए, जितने होते जा रहे हैं आपसे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज, फिर अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है अगले दिन के लिए, उस टारगेट को स्टार्ट करने से पहले जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको रिकॉल कर लीजिए एक बारी, 10 मिनट लगेगी बस, ठीक है। उसको रिवाइज कर लीजिए एक बारी, फिर आगे आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इसी प्रोसेस से बढ़ें। किताब खोलें, अच्छी जगह बैठें, किताब का चैप्टर निकालें, उस चैप्टर को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें, फिर बुकिश लैंग्वेज पर जाएं, हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरह आपको अपने डेली रूटीन में सेल्फ स्टडी करनी है। बहुत अच्छे टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैं खुद भी करती थी, एंड इवन आई स्कोर्ड 93 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़, 95 मार्क्स इन इंग्लिश, 92 मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 12th। तो जो मेरा रूटीन था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के कुछ भी बोल रही हूँ, नहीं, मैं भी तो उसी स्टेज से निकली हूँ, मैं भी तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सारी करके आई हूँ ना यहाँ तक। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि हेल्प मिल सके। बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मैं बहुत सारे चेक भी नहीं कर पाती, तो सेल्फ स्टडी से रिलेटेड भी 8-10 मेल मेरे पास पड़े हुए थे कि कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, आई एम वेरी कन्फ्यूज, प्लीज़ हेल्प मी। तो आई थिंक कि मुझे ये वीडियो बनानी थी ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और आप लोग भी इन टिप्स को अपनाइएगा और डेली की अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।